दिल्ली चुनाव की सरगर्मी अब धीरे धीरे तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां अपनी तैयारी जोरों पे कर चुकी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं महरौली विधानसभा में और यहां से हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सबसे दावेदार कैंडिडेट रूबी फोगाट यादव। रूबी फोगाट यादव के बारे में बात करें तो बीजेपी के एक अनुभवी नेत्री हैं और बहुत शानदार। महरौली विधानसभा की बात करें तो यहां से ये दावेदारी पेश कर रही हैं कैंडिडेट के तौर पर। तो आइए इनसे हम मिलकर बातचीत करते हैं कि महरौली विधानसभा से अगर ये चुनाव लड़ती हैं तो महरौली विधानसभा के लिए इनकी तरफ से क्या पहले प्राथमिकता होगी और इनसे बात करेंगे टिकट को लेकर। सबसे पहले मैम आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई। ऐसा सुनने में आ रहा है कि महरौली विधानसभा सीट से सबसे अव्वल कैंडिडेट आप हो रही हैं। क्या टिकट फाइनल हो चुका है आपका? देखिए, टिकट तो पार्टी तय करेगी, आलाकमान तय करेंगे। पार्टी में सभी लोग सभी कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह जानते हैं कौन कितना सक्षम है, कौन कितना कहां पर कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो पार्टी के सामने हर एक कार्यकर्ता की कुंडली खुली रहती है, कुछ भी छुपा नहीं रहता। तो ये पार्टी तय करेगी। जब घोषणा होगी वो सभी को पता चलेगा पार्टी ने किस पर विश्वास जताया है। क्योंकि वैसे तो टिकट किसी का भी आए वो हर एक टिकटार्थी का टिकट होगा। टिकट मेरा है या टिकट आपका है, जिसका भी टिकट होगा वो पूरे महरौली विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी जो भी होगा सभी उसके साथ लगेंगे और सभी भाजपा की सीट निकलवाएंगे। आप पूर्व में संसद सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, संसदीय सीट से। हम आपसे जानेंगे महरौली विधानसभा में पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर विधायक है, लेकिन महरौली विधानसभा की बात करें तो काफी कुछ यहाँ पर डैमेज नजर आता है। आपके नजरिए से देखा जाए, अगर आप यहाँ से चुनाव जीतती हैं, आपको टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं, तो महरौली के लिए आपके तरफ से क्या कार्य योजना है? सबसे पहले तो महरौली के अंदर जितने भी हमारे गांव हैं, सभी गांव सभी चिन्हित हैं। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि जो सड़कों पे पानी है, सीवर लाइन की जो खराबी है जिसकी वजह से पानी का निकास नहीं है और हर वक्त ऐसे लगता है कि ये बारिश का मौसम है क्योंकि सड़कों पर कीचड़ है। यही नहीं पता चलता हम नाली के ऊपर चल रहे हैं, नाली के अंदर चल रहे हैं या सड़क पे चल रहे हैं। दूसरी प्राथमिकता हमारी रहेगी कि हर घर पे जो जल है वो साफ स्वच्छ जल जाए, सीवर लाइन कहीं पर भी आपस में टकराए नहीं और जहां पर पाइपलाइन नहीं है वहां पाइपलाइन डलवाई जाए। उसके बाद सड़कों का निर्माण पूरी तरह से ठीक ठाक किया जाए। जहां पर आती है इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की बात, इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से चल रही है उससे ज्यादा इजाफा ही हमारी पार्टी देने वाली है, सभी को छूट देने वाली है। पानी की बात की जाए, पानी में भी छूट उसी तरीके से मिलेगी जैसे मिलती आ रही है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त करेंगे क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं आज महरौली के अंदर वो बिल्कुल ठप पड़ी है और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रोजमर्रा का जो जीवन है अस्त व्यस्त व्यक्तियों का हो चुका है। यहाँ पे जो निवासी है, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, उनकी हमेशा अक्सर यही चिंता रहती है कि क्या जो 10 साल से विधायक है वो ही विधायक फिर से आने वाला है, क्या उसी को जनता जिताने वाली है। तो इसीलिए जनता ने अब जो अपना रोष प्रकट किया है, अभी हमने पीछे एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उसमें महरौली ने इतना सम्मान हमें दिया, इतना आशीर्वाद हमें दिया कि महरौली ने ठान लिया है कि आने वाले समय में अब परिवर्तन उनकी मांग है। अब परिवर्तन ये आम व्यक्ति की मांग नहीं है, पूरे महरौली ने एकजुटता के साथ जब मन में ठाना है कि भाजपा का कमल हम आम आदमी पार्टी के फैलाए हुए कीचड़ में खिलाकर ही रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब यह भाजपा का विधायक होगा। आपसे जानेंगे कि अगर आपकी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आती है तो दिल्ली के लिए क्या करेगी? क्योंकि तमाम पार्टियां वादा कर रही है कि हम ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, लेकिन बीजेपी आती है तो क्या दिल्ली के लिए करेगी आपकी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो हम करेंगे रोजगार पे काम, क्योंकि अगर रोजगार यहाँ पर होगा तो रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, जिससे फिर दिल्ली के पास अपना खुद का पैसा होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली के अंदर आके बैठी है, सत्ता में आई है, तब से उन्होंने दिल्ली के ऊपर इतना कर्ज कर दिया है कि फिर बार बार वो रोते रहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। केंद्र के सामने हाथ पसारते रहते हैं, बार बार केंद्र भी पैसे दे के अब थक चुका है। तो हम ऐसे काम करेंगे कि जो हमारे क्षेत्र है, खास तौर पर जो हमारे जे क्लस्टर्स है, वहां पर हम वैसा क्लस्टर डेवलप करेंगे कि जहां पे उनको काम मिले, जहां पे उनको रोजगार मिले। और न सिर्फ क्लस्टर्स में बल्कि गांव में भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो महिलाएं, जो बहनें कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो अपने घरों से दूर नहीं जाना चाहती, उनके लिए भी एक ऐसे क्लस्टर तैयार किए जाएंगे कि जहां पे घर बैठे ही उनको घर के आसपास में ही काम उनको मिल जाएगा। रोजगार जब मिलेगा तो उनके घर में भी अगर 4 पैसे आते हैं तो किसको बुरे लगते हैं। तो हम रोजगार पे सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। उसके बाद हम जो आयुष्मान भारत योजना है जो पूरे देश भर में लागू है, लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पे सिर्फ लागू है, तो इसका लाभ सीधी तरह से दिल्ली वासियों को जो मिलना चाहिए था, जिससे वो अभी तक वंचित है,
हैं वो लाभ हम दिल्लीवासी को दिलवाने वाले हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में लागू की हैं, उनको हम दिल्ली में लागू कराने वाले हैं। एक तरफ आप एक महिला होकर महिलाओं की सम्मान की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 1,000 रुपए और 2100 का ये योजना लाया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस पे आप क्या कहेंगी? 2100 की योजना भारतीय जनता पार्टी की भी है। तो महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है तो मैं तो खुद एक नारी हूँ, तो नारी शक्ति को कैसे कमजोर कर सकती हूँ? तो सबसे आगे बढ़ चढ़ के हम नारियों के लिए काम करने वाले हैं। महरौली विधानसभा के जनता के लिए आपके तरफ से आज क्या अपील और मैसेज रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाने का, कमल के फूल को खिलाने का अब समय आ चुका है। परिवर्तन समय की मांग है और श्री कृष्ण जी ने कहा है कर्म प्रधान बनिए, तो हम कर्म प्रधान लोग हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमेशा कर्म करने में विश्वास रखते हैं। तो महरौली को अगर विकसित करना है तो भाजपा कमल खिलाना होगा, इसलिए भाजपा कमल खिलाइए। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ रूबी फोगाट यादव, जिनके साथ बातचीत कर रहे थे। महरौली विधानसभा क्षेत्र से हम बातचीत कर रहे थे। आगे बने रहिए चुनावी हर अपडेट के साथ हमारे चैनल के साथ।